अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु व अदल्लहुल्लाहु अला इल्मिन व ख़तम अला समइही व क़ल्बिही व जअल अला बसरिही ग़िशावा फ़मन यहदीहि मिन बादिल्लाह अफ़ला तज़क्करून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल व एहसान है कि हम आज अपने इस जुम्मतुल मुबारक के प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह जल्ला मजदहू हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैंने आपके सामने सूरा अल जासिया की आयत नंबर 23 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। इंशाअल्लाह इस आये मुक़द्दसा की रोशनी में कुछ गुफ्तगू आप भाइयों के गोश गुज़ार करूँगा। अल्लाह जल्ला मजदहू ने फरमाया, भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को महबूद बना रखा है और बावजूद जानने बूझने के गुमराह हो रहा है, तो अल्लाह ने भी उसको गुमराह कर दिया और उसके कानों और दिल पर मोहर लगा दी और उसकी आँखों पर पर्दा डाल दिया। अब अल्लाह के सिवा उसको कौन राह पर ला सकता है? तो क्या तुम नसीहत नहीं पकड़ते? अल्लाह इस कायनात के अंदर वाहिद इलाहा है, उसके सिवा कोई इलाहा नहीं। और उसने तमाम इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। फरमाया है उसने कि हमने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो हमारी इबादत करें। अब दोस्ताने मोहतरम, एक बात तो सामने आ गई कि इंसान इस काबिल है, इस लायक है, ये सलाहियत रखता है कि वो इबादत कर सके। हर इंसान के अंदर
ये सलाहियत, ये काबिलियत, ये लियाकत मौजूद है। अब अल्लाह जल्ल मजदहू ने फरमाया कि हमने इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। गोया इबादत तो हर शख्स कर सकता है, लेकिन वो इस बात का पाबंद नहीं है कि वो किसकी इबादत करे। अल्लाह ने फरमा दिया कि मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब दोस्तान मोहतरम, चूँकि इंसान मजबूर नहीं है अल्लाह की इबादत करने पे, लिहाजा जिस तरह वो किसी और की इबादत बरज़ा व रग़बत करता है, इसी तरह उसे अल्लाह की इबादत भी बरज़ा व रग़बत करनी होगी, तब वो इबादत अल्लाह की इबादत शुमार होगी। यानी ना तो वो किसी गैर की इबादत के लिए मजबूर है, ना वो अल्लाह की इबादत के लिए मजबूर है। गैर अल्लाह की इबादत करता है तो अपनी मर्जी से करता है, अपनी रग़बत से करता है। तो अल्लाह की इबादत भी अपनी मर्जी से करनी होगी, अपनी रग़बत से करनी होगी। अल्लाह जल्ल मजदहू ने मज़ीद एहसान ये फरमाया कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम को मबूस फरमाया। उन्होंने भी आकर ये तालीम दी कि लोगों, तुम्हें सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है। अल्लाह ने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, लेकिन तुम मजबूर नहीं हो। अगर तुम्हारा जी नहीं चाहता तो ना सही, लेकिन अल्लाह की इबादत अगर नहीं करोगे तो उसका अंजाम ये होगा, और अगर अल्लाह की इबादत करोगे तो उसका अंजाम ये होगा। दोनों रास्ते बता दिए। इसे हम दुनिया और आखिरत की नाकामी और कामयाबी से ताबीर करते हैं कि अगर अल्लाह की इबादत करेंगे तो दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब, और अगर अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे, किसी और की इबादत करेंगे, तो दुनिया में भी नाकाम और आखिरत में भी नाकाम। ये बात तो तय है कि इबादत सब लोगों ने करनी है, सब लोग इबादत कर रहे हैं। कौन किसकी इबादत कर रहा है, इसका फैसला अल्लाह जल्ल मजदहू फरमाएंगे। इस दुनिया के अंदर तो अल्लाह जल्ल मजदहू ने जो दीन हमें अता किया है उसकी रोशनी में परखा जाएगा, लेकिन हकीकी फैसला आखिरत में होगा कि कौन अल्लाह की इबादत कर रहा था और कौन गैर अल्लाह की इबादत कर रहा था। अब दोस्तान मोहतरम, एक एहसान अल्लाह ने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की सूरत में किया। दूसरा एहसान अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को वही भेजकर जो किताबें नाज़िल फरमाई उस सूरत में किया। तो आज हमारे पास अल्लाह की आखिरी किताब कुरान मजीद अपनी असल हालत में मौजूद है। अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अपनी असल शक्ल में मौजूद है।
अब क़यामत तक के लिए अगर कोई शख्स अल्लाह की इबादत करना चाहता है तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, और अगर नहीं करना चाहता तो फिर उसके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, मसाइल ही मसाइल हैं, हुज्जतें ही हुज्जतें हैं। फिर उसके पास बेशुमार रास्ते हैं, जिधर चाहे मुंह कर ले। फिर शैतान ने बेशुमार रास्ते उसके लिए मुकर्रर कर रखे हैं। अल्लाह ने अपने अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम के जरिए और अपनी किताबों के जरिए वो तमाम लाए अमल खोल कर बयान कर दिया जिसे हम इबादत कहते हैं, और उस इबादत को इस्लाम का नाम दिया। इस्लाम सरासर अल्लाह की इबादत का नाम है, और इस्लाम एक दीन है जो तमाम इंसानों की इज्तिमाई जिंदगी को मुहीत है, घेरे हुए है। इंसानी जिंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं जिसके लिए इस्लाम रहनुमाई न फरमाता हो। और दोस्ताने मोहतरम, यही इस्लाम पर कारबंद होना ही अल्लाह की इबादत है। इस्लाम पर कारबंद होना ही अल्लाह की इबादत है, और इस्लाम पर कारबंद होने का मतलब इस्लाम का पाबंद होना है। इस्लाम पर कारबंद होने का मतलब इस्लाम का पाबंद होना है। कोई शख्स इस्लाम पर कारबंद होने का दावा रखते हुए अपनी मर्जी नहीं कर सकता। अपनी मर्जी करेगा तो गोया उसने इस्लाम की पाबंदी नहीं की, और अगर वो इस्लाम का पाबंद नहीं है तो गोया इस्लाम पर कारबंद नहीं है। तो इस्लाम पर कारबंद होने के लिए इस्लाम का पाबंद होना जरूरी है। और इस्लाम का पाबंद होना क्या है? अल्लाह के उन तमाम अहकामात की मुकम्मल इत्तिबा करना, इताअत करना, उनकी पाबंदी करना, उनको बजा लाना, यह है इस्लाम का पाबंद होना। हम देखते हैं कि आज 1.5-2 अरब मुसलमान हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, हज कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, उसके अलावा जिहाद भी अपने तय कर रहे हैं। जो जो काम बताए गए हैं वो हो रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं। लेकिन कितने लोग ये काम कर रहे हैं? बहुत कम लोग। 1 से 2% लोग नमाज पढ़ते होंगे 5 वक्त की, इससे ज्यादा नहीं। रोजे रख लेते होंगे 4, 5, 10, 15%। हज आपके सामने है, वो तो है ही पाबंदी के, इतने लोग जा सकते हैं। उसके बावजूद बहुत सारे लोग हैं जो हज की इस्तिताअत रखते हैं लेकिन हज करने का कोई इरादा नहीं उनका। ज़कात गिने चुने लोग देते हैं, अपने तय देते हैं। ये वो तमाम काम हैं जो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अगर
हम अल्लाह के दीन पर, इस्लाम पर कारबंद होकर ये काम कर रहे होते तो सब कर रहे होते, सब इसके पाबंद होते। ये अहकाम सब के लिए हैं, और भी बेशुमार अहकाम हैं। अल्लाह ने झूठ बोलने से मना किया है। हमारी मर्जी हो तो सच बोलते हैं, मर्जी हो तो झूठ बोलते हैं। अल्लाह ने ग़ीबत से मना किया है। कभी मर्जी हो तो ग़ीबत से बाज रहते हैं, अक्सर ग़ीबत करते हैं। सच बोलने का हुक्म दिया है, वैसे बहुत सच्चे बनते हैं, सच बोलने का मौका आता है तो चुप हो जाते हैं। इसी तरह बेशुमार उमूर हैं जो हम अपनी मर्जी से अंजाम देते हैं। ये अपनी मर्जी से कुछ करना इस्लाम पर कारबंद होना नहीं है। इस्लाम पर कारबंद होने के लिए इस्लाम का पाबंद होना पड़ेगा। और पाबंद होने का मतलब हरगिज ये नहीं कि हर शख्स मुत्तकी और परहेजगार हो जाए, नहीं, गुनाहगार भी होंगे, खताकार भी होंगे, अमल में कमजोर भी होंगे, लेकिन कुछ हुदूद और कुयूद हैं जिनसे बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। वो हुदूद आप क्रॉस नहीं कर सकते। अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान एक मुल्क है, इसकी एक सरहद है, तो इसके अंदर आप जो चाहे करें, इससे बाहर जाकर पाकिस्तान के कानून पर भी अमल नहीं कर सकेंगे और ना कानून आप पर लागू होगा। आप कहते रहे मैं पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान का कानून आप पर लागू नहीं होगा। क्यों? आप पाकिस्तान की हुदूद से बाहर निकल गए। अब आप जिस हुदूद में हैं वहां जो कानून है वही लागू होगा। आप उसी कानून के पाबंद हैं, उसी कानून पर कारबंद हैं। पाकिस्तान के कानून पर आप तब कारबंद होंगे जब आप पाकिस्तान की हुदूद में होंगे, और इसके अंदर रहकर ही पाबंदी हो सकती है। यही मामला इस्लाम का है। उसकी भी हुदूद हैं। अगर हम उन हुदूद के अंदर रहते हैं तो हम उस कानून की पैरवी कर सकते हैं, हम उस कानून पर, अल्लाह के अहकामात पर, इस्लाम पर कारबंद हो सकते हैं। लेकिन अगर हम उन हुदूद से तजावुज कर जाएं तो फिर अव्वल तो वो कानून हम पर लागू ही नहीं होंगे, और अगर हमने अपनी मर्जी से अपने ऊपर लागू करने की कोशिश की तो उनका कोई फायदा नहीं होगा। वो माने नहीं जाएंगे, तस्लीम नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वो आपके लिए हैं ही नहीं। वो उनके लिए हैं जो हुदूद के अंदर हैं। लिहाजा हुदूद के अंदर रहना जरूरी है। इसे हम कहते हैं कि इस्लाम का पाबंद होना पड़ेगा। इस दायरे के अंदर रहकर आपसे कमी कोताही होगी, गुनाह होंगे, खताएं होंगी, उनका इलाज भी मौजूद है, उनका तदारुक भी हो सकता है। तो इस मसले का हल मौजूद है। हुदूद से बाहर इन मसाइल का कोई हल नहीं। लिहाजा सबसे पहले हमें इस्लाम का पाबंद होना है, उन हुदूद के अंदर आना है।
और दोस्तान मोहतरम, जब हमने अल्लाह को अपना इलाहा तस्लीम कर लिया तो अब अल्लाह ने कुछ अहकामात हमारे लिए नाज़िल फरमाए और ऐसा नहीं कि मेरे लिए अहकामात कुछ और, आपके लिए कुछ और, आपके लिए कुछ और नहीं, जो हुक्म दिया सबको दिया, सबको उसकी पाबंदी करनी है, सबको उस पर कारबंद होना है। अब मुझे बताएं कि अगर हम बिलफर्ज इस हाल में जितने लोग मौजूद हैं, हम सब इस बात के दावेदार हैं कि अल्लाह हमारा इलाहा है, जब हमने ये कह दिया तो अब गोया हमने ये ऐलान कर दिया कि आज से हमारी मर्जी नहीं चलेगी, आज से हम अल्लाह के अहकाम के पाबंद हैं। अब अल्लाह के अहकामात हैं, कोई हुक्म ले लें अल्लाह का, हम में से कौन है जो कहे कि मैं इस हुक्म को नहीं मानता? उसका ये कहना उसे हुदूद से बाहर कर देगा। हम में से अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं अल्लाह के इस हुक्म को नहीं मानता, तो वो फिर हम में से नहीं है, वो हमसे अलग है। और दोस्ताने मोहतरम, ये अलग हो जाना दायरे इस्लाम से निकल जाना है, इस्लाम की उस पाबंदी से निकल जाना है। लिहाजा हम जो लोग यहां बैठे हैं, ऐसा मुमकिन ही नहीं कि अल्लाह का हुक्म हो हमारे सामने और हमारे दरमियान कोई इख्तिलाफ हो जाए। अगर हम अल्लाह को अपना इलाहा मानते हैं तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि अल्लाह का हुक्म हो और हमारे दरमियान इख्तिलाफ हो जाए, नहीं हो सकता। इख्तिलाफ कब होगा? आज की आयत मुबारका इसकी निशानदेही करती है कि क्या आपने उस शख्स को नहीं देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को इलाहा बना रखा है? हम में से अगर कोई इख्तिलाफ करेगा तो हमसे नहीं करेगा, वो अल्लाह से इख्तिलाफ करेगा। अल्लाह का हुक्म है, और अगर अल्लाह से इख्तिलाफ करेगा तो लामहला किसी और को इलाहा तस्लीम करेगा ना, फिर अल्लाह की नहीं मानेगा, उसकी मानेगा, और वो उसका नफ्स है, उसकी ख्वाहिश है। और जब कोई शख्स नफ्स को इलाहा बना लेता है, गोया वो खुद खुदा बन बैठता है। अब वो ये समझता है कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वही हक है। अल्लाह की बात को पसे पुष्ट डाल देता है, चाहे उसे अल्लाह वालों से अलग होना पड़े। अगर अल्लाह का हुक्म यहां पे कोई आ जाए और हम में से एक शख्स उठकर ये कहे कि जनाब ये क्या, ये कैसा हुक्म है, ऐसा नहीं है, मैं कहता हूं कि वो इल्मी अंदाज में क्यों ना कहे कि ऐसा नहीं है, वो हमसे अलग हो जाएगा, कट जाएगा और अल्लाह का नाफरमान हो जाएगा। अब वो इस्लाम पर कारबंद नहीं रहेगा। इस्लाम पर कारबंद तब रहेगा जब वो अल्लाह का हुक्म सुने और माने,
पाबंद रहे। जब तक पाबंद है वो अल्लाह को अपना इलाहा मानता है। जैसे ही उसने पाबंदी से इन्हिराफ किया, हुदूद से तजावुज किया, अल्लाह की बंदगी के दायरे से निकल गए। लिहाजा आज 1.5-2 अरब अफराद इस बात के दावेदार हैं कि हम अल्लाह को अपना इलाहा मानते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि अल्लाह के अहकामात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अल्लाह के अहकामात की कोई परवाह नहीं। नफ्स को इलाहा बना रखा है। नफ्स कहता है तो नमाज पढ़ते हैं, नफ्स इजाजत देता है तो नमाज पढ़ते हैं, वरना नहीं पढ़ते। नफ्स इजाजत देता है तो रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, जिहाद करते हैं, जो भी अच्छा अमल करते हैं, अल्लाह का हुक्म मानते हैं, नफ्स की मर्जी से अंजाम देते हैं। और ये मर्जी से अंजाम देना इस्लाम पर कारबंद होना नहीं है। इस्लाम पर कारबंद होने के लिए इस्लाम का पाबंद होना पड़ेगा। और जब आप इस्लाम के पाबंद रहेंगे तो अगर कारबंद होने में कमी कोताही होगी तो अल्लाह पाक माफ फरमाएंगे। लेकिन अगर इस्लाम के पाबंद नहीं होंगे तो आप इस्लाम पर कारबंद होंगे ही नहीं। लिहाजा इस्लाम का पाबंद होना बहुत जरूरी है। तमाम लोगों को अल्लाह के सामने सरे तस्लीम खम करने की जरूरत है। सरेंडर कर दें अल्लाह के सामने। मैं लिख के देता हूं, इख्तिलाफ नहीं होगा। इख्तिलाफ तब होगा जब अपनी ख्वाहिश को इलाहा बनाएंगे। किसी गैर अल्लाह को इलाहा बनाएंगे तब इख्तिलाफ होगा। अल्लाह को इलाहा मानने से इख्तिलाफ कैसे हो सकता है? मुमकिन ही नहीं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का हर हुक्म हम सब के लिए है, एक जैसा है। तो यह कैसे मुमकिन है कि वो एक हुक्म हो और हम उसमें इख्तिलाफ करें? मुमकिन ही नहीं। नमाज का हुक्म मेरे लिए भी, आपके लिए भी, आपके लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए। अब अगर कोई शख्स कहे कि मैं नमाज नहीं पढ़ता तो वो एक अलग बात है। वो तो अल्लाह का इनकारी हो गया ना सीधा सीधा। अब उसका इस्लाम से क्या ताल्लुक रहा? वो पाबंद नहीं रहा इस्लाम का। अब अगर वो इनकार नहीं करता लेकिन इस्लाम का पाबंद है, इख्तिलाफ नहीं कर रहा, कभी पढ़ लेता है, कभी नहीं पढ़ता, कभी रह जाती है नमाज, अक्सर पढ़ लेता है, बहुत कोताही करता है, दर्जा बदर्जा हैं सब लोग, तो वो कारबंद होने में कोताही है, पाबंद होने में कोताही नहीं है। हम पाबंद ही नहीं रहे इस्लाम के, अपनी मर्जी करते हैं। तो अपनी मर्जी करने से हम इस्लाम पर कारबंद नहीं हो सकते। इस्लाम एक इज्तिमाई अमल का नाम है। हमने इस्लाम को इनफिरादी अमाल का मजमूआ बना दिया है। इस्लाम एक इज्तिमाई अमल का नाम है। सब ने मिलकर सब कुछ करना है। हम अपने तय लगे हुए हैं और इस इज्तिमाइयत को हमने तर्क कर दिया है। अब इस्लाम का पाबंद होने के लिए हम सबको एक पेज पे आना होगा, इकट्ठा होना होगा
जब हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि अल्लाह हमारा इलाहा है, तो अब एक अल्लाह की एक बात मानने में मसला क्या है? एक अल्लाह है, एक बात है उसकी, सबको वो बात माननी है। इख्तिलाफ कहां है? नहीं हो सकता इख्तिलाफ। अगर हम इख्तिलाफ करें ना तो नहीं हो सकता, इख्तिलाफ की कोई गुंजाइश नहीं बनती। हम सिर्फ और सिर्फ नफ्स के पुजारी बन के इख्तिलाफ करते हैं और कोई वजह नहीं। अल्लाह के अहकाम में इल्मी इख्तिलाफ नहीं हो सकता। इल्मी इख्तिलाफ को जवाज बनाया जाता है। दर हकीकत नफ्स को इलाहा बना रखा होता है। अब देखें, अल्लाह पाक ने वहदत का हुक्म दिया है, तफरके से मना फरमाया है। अब वहदत को इख्तियार करने में किस बात का इल्मी इख्तिलाफ, कोई समझ आती है आपको? कोई इल्मी इख्तिलाफ नहीं हो सकता इस पर। अगर इल्मी इख्तिलाफ को जवाज बनाया जाता है तो ख्वाहिश नफ्स के तहत बनाया जाता है, वरना वहदत इख्तियार करने के लिए कोई इल्मी जवाज मौजूद नहीं। एक हुक्म है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, सब के सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। इसमें कैसा इल्मी इख्तिलाफ? जो इससे इनहिराफ करेगा गोया वो अपनी मर्जी करना चाहता है, ख्वाहिश नफ्स की इत्तिबा कर रहा है, नफ्स को इलाहा बना रखा है। वरना अल्लाह का हुक्म तो यह था कि एक होके रहो, इकट्ठे होके रहो। ये अलग करने वाला अल्लाह नहीं, कोई और इलाहा है, नफ्स है, ख्वाहिश नफ्स है जो उसे वहदत इख्तियार करने से रोक रही है, अल्लाह के हुक्म पर कारबंद होने से रोक रही है। तो आज ख्वाहिश नफ्स की पैरवी में, नफ्स को इलाहा बना लेने की वजह से मुसलमान टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। अल्लाह का हुक्म था कि वहदत इख्तियार करके रहो और तफरका ना करो। हमने वहदत को तर्क कर दिया, तफरके को इख्तियार कर दिया। तो ये क्या है? क्या ये अल्लाह के दीन पर कारबंद होना है? हरगिज नहीं। ये तो अल्लाह के दीन पर का पाबंद होना भी नहीं है। जब तक वहदत इख्तियार नहीं करते आप अल्लाह के दीन के पाबंद नहीं हैं। अब जो चाहे करते फिरें, आप अल्लाह के दीन पर कारबंद नहीं हो सकते। तो इस्लाम का पाबंद होने के लिए हमें वहदत इख्तियार करनी होगी, तफरके से निकलना होगा, वरना यह बात पाया सबूत को पहुंच चुकी है कि हम अल्लाह को अपना इलाहा नहीं मानते, बल्कि हम नफ्स को अपना इलाहा बनाए बैठे हैं। नफ्स हमें इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम इकट्ठे हो सके। अल्लाह ने तो हुक्म दे रखा है कि इकट्ठे हो जाओ, नफ्स इजाजत नहीं देता इकट्ठे होने की। नफ्स को हमने इलाहा बना लिया है और नफ्स अगर हम जैसे आम लोगों को इजाजत ना दे तो बात समझ में भी आती है। ये नफ्स बड़े बड़े उलमा को इजाजत नहीं देता। बड़े बड़े उलमा ने नफ्स को इलाहा बना रखा है।
और न सिर्फ खुद इस्लाम के पाबंद नहीं रहे, लोगों को भी इस्लाम के दायरे से निकाल रखा है और जवाज इल्मी पेश करते हैं, तफरके का इल्मी जवाज पेश करते हैं, वहादत के ना होने का इल्मी जवाज पेश करते हैं। अरे अल्लाह के अहकामात के मुकाबले में जवाज लाते हो। तुमने अल्लाह को छोड़ रखा है, नफ्स को इलाहा बना रखा है। अब नफ्स को इलाहा बनाना गोया अपने आप को इलाहा बनाना है। ये खुद खुदा बन के बैठे हैं। अब ये समझते हैं कि जो कुछ हम चाहते हैं वही हक है, चाहे वो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ ही क्यों ना हो। अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो कुफ्र है तो इनके नजदीक वो इस्लाम है। ऐसे इल्मी दलाइल पेश करेंगे। अगर अल्लाह के नजदीक अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो शिर्क है तो इनके मुताबिक वो तौहीद है। अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो निफाक है तो इनके यहां वो ईमान है। क्यों? इनको इल्म का खुमार चढ़ गया है। इनको इल्म का खुमार चढ़ गया है। अल्लाह पाक ने फरमा दिया है ना कि क्या तुमने उस शख्स को नहीं देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को इलाहा बना रखा है और जानते बूझते गुमराह हो गया है। तो अल्लाह ने भी उसे गुमराह कर दिया, उसके दिल पर मोहर लगा दी, आंखों पर पट्टी बांध दी, कानों पर मोहर लगा दी। अब वो सुन तो सकता है, हक बात नहीं सुन सकता। अब वो बोल तो सकता है, हक बात नहीं बोल सकता। अब उसके दिल पे पर्दा पड़ चुका है। ये क्यों? इसलिए कि उसने नफ्स को इलाहा बना लिया। अब वो इल्म में इतना माहिर हो गया है कि बात को इधर से उधर फेरना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। लोगों के सामने हक को बातिल और बातिल को हक साबित करना उसके लिए कोई मसला नहीं। लिहाजा अल्लाह ने मोहर लगा दी उनके दिलों पे, आंखों पे पर्दा डाल दिया। अब वो ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं। अब वो जो चाहते हैं करते हैं। अब वो इस्लाम के पाबंद नहीं रहे, इस दायरे से बाहर निकल चुके हैं, अपने तई जो चाहें करते रहे। इस्लाम का कानून उन पे लागू ही नहीं होता, जो चाहें करते फिरे, अपनी मर्जी से जो चाहें करते फिरे। वो इस्लाम पे कारबंद होना नहीं है जब तक कि वो इस्लाम के पाबंद नहीं होते। और इस्लाम का पाबंद होने के लिए बहर तौर वहदत इख्तियार करनी होगी। कोई सबूत नहीं किसी के पास सिवाय वहदत इख्तियार करने के कि वो इस्लाम का पाबंद है। कोई सबूत नहीं किसी के पास। हर शख्स नफ्स का पुजारी बना हुआ है, नफ्स को इलाहा बना रखा है। वाहिद सबूत है इस्लाम का पाबंद होने का कि सब दायरे इस्लाम में आ जाएं, वहदत इख्तियार कर दायरे के अंदर आ जाएं, एक हो जाएं। इसी को हम उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ कह रहे हैं। सब का एक हो जाना ये सिर्फ वक्त का तकाजा नहीं, दीन का तकाजा है।
कि हम सब एक हो जाएं। हमारे एक होने के सिवा कोई चारा नहीं, वहदत के सिवा हमारा दीन का पाबंद होने का कोई सबूत नहीं। दीन की पाबंदी वहदत के बगैर नहीं हो सकती। हम जो कुछ कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अल्लाह की मर्जी यह है कि वहदत इख्तियार करो। हम तफरके में पड़े हुए हैं, और ये इतने बड़े बड़े उलमा, मुफक्किरीन, क्या उन्हें ये बात समझ नहीं आती कि मुसलमान तफरके में मुब्तला है? क्या उन्हें ये बात समझ नहीं आती कि मुसलमानों को तफरके से निकालकर वहदत में लाना चाहिए? आती है समझ में, क्यों नहीं आती? लेकिन उनका इल्म आड़े आ जाता है। वो जो इल्म उनका ख्वाहिश नफ्स के ताबे है, वो आड़े आ जाता है, और फिर वो तरह तरह के हीले बहाने तराशते हैं, इस तफरके को इल्मी जवाज फराहम करते हैं, वहदत के ना होने को दुरुस्त समझते हैं। तो दोस्तान मोहतरम, ये तफरका इतनी बुरी शय है, मैं बहुत इस पे बयान कर चुका हूं, लेकिन आज की सूरत हाल को देखते हुए बेशुमार जमातें वजूद में आ चुकी हैं। तो ये जमात साजी, ये अपने तई लोग ये समझते हैं कि हम लोगों को मुनज़्ज़म कर रहे हैं, उनके अंदर वहदत पैदा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो जमात और उससे वाबस्ता लोग वो दर हकीकत कट जाते हैं, काट दिए जाते हैं। अब वो सब मुसलमानों से कट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। एक जमात कट गई मुसलमानों से, दूसरी जमात कट गई, तीसरी कट गई, चौथी कट गई, कटते कटते बेशुमार जमातें कट गई, एक दूसरे से भी कट गई, मुसलमानों से भी कट गई। अब क्या होता है? हर जमात का कारकुन जो कुछ करता है अपनी जमात के लिए करता है, अपनी जमात के कारकुन की हैसियत से करता है, मुसलमान की हैसियत से कुछ नहीं करता। किसी जमात के कारकुन से जाके पूछ ले, भाई ये क्या कर रहे हो? जी दावत दे रहा हूं, ये काम कर रहा हूं। किस लिए कर रहा हूं? अपनी जमात के लिए। वो उस जमात का कारकुन होने की हैसियत से वो काम कर रहा है, उम्मत मुस्लिमा का कारकुन होने की हैसियत से नहीं कर रहा, मुसलमान होने की हैसियत से नहीं कर रहा। अगर ऐसा होता तो वो सिर्फ अपनी जमात के लिए ना करता, वो मुसलमानों के लिए करता, उम्मत मुस्लिमा के लिए करता। लेकिन बुरा हो इस तफरके का, इसने काट दिया मुसलमानों को, अपनी मुसलमान की हैसियत से भी काट दिया, उम्मत मुस्लिमा से ताल्लुक भी काट दिया। अब जो ताल्लुक लोग अपनी अपनी जमातों से जताते हैं, कभी भी ऐसा ताल्लुक उम्मत मुस्लिमा के साथ नहीं जता सकते। महज दावा कर देंगे हम भी उम्मत मुस्लिमा के रुकन हैं। अरे उम्मत मुस्लिमा के लिए कभी कुछ किया है? सब कुछ तो तुम अपनी जमातों के लिए करते हो। अगर तुम जमात इस्लामी के कारकुन हो तो तुम सब कुछ जमात इस्लामी के लिए करते हो। उम्मत मुस्लिमा के लिए क्या किया? बहैसियत मुस्लिम क्या किया? अगर तुम तबलीगी जमात के कारकुन हो तो तुम सब कुछ तबलीगी जमात के लिए करते हो। उम्मत मुस्लिमा के लिए क्या किया? बहैसियत मुस्लिम क्या किया? इसी तरह मिनहाजुल कुरान, तंजीम इस्लामी, इवन के पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, तहरीक इंसाफ, जितनी जमातें हैं,
सबसे वाबस्ता लोग अपनी अपनी जमातों के वफादार हैं। बहैसियत मुस्लिम वो कुछ नहीं करते, उस जमात के कारकुन की हैसियत से करते हैं। तो जब दर्जनों के हिसाब से जमातें हों, हर जमात के कारकुन अपनी अपनी जमातों के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हों, तो फिर मुस्लिम बेचारे का क्या होगा, उम्मत मुस्लिमा का क्या होगा। फिर ये दावा करते हैं कि हम दीन इस्लाम पर कारबंद हैं। अरे तुम दीन इस्लाम के पाबंद ही नहीं, अपनी मर्जी कर रहे हो। अपनी मर्जी से तुमने जमातें खड़ी की, तफरके में पड़ गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, फिरके फिरके हो गए। अल्लाह ने जो तुम्हें हुक्म नहीं दिया था, क्या अल्लाह ने मुसलमानों का हुक्म दिया है कि जमात इस्लामी बना लो, मिनहाजुल कुरान बना लो, तहरीक लब्बैक बना लो, पीटीआई बना लो, मुस्लिम लीग बना लो, तबलीगी जमात बना लो, दावत इस्लामी बना लो? अल्लाह ने तो हुक्म नहीं दिया। फिर क्यों बनाई है तुमने? किसके कहने पे बनाई हैं? मुझे तो एक ही बात समझ आती है कि बस ये ख्वाहिश नफ्स के तहत जमातें बनती हैं, वरना कभी तो ख्याल आ ही जाता कि ये हमने क्या कर दिया, ये तो नहीं होना चाहिए था, चलो वापस चलते हैं। कभी तो ख्याल आ जाता, किसी को ख्याल नहीं आता। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, सबके हाल वही हो चुके हैं जिस आयत मुबारक में। आंखों पर पट्टी बंध गई है, दिलों पर पर्दे पड़ गए हैं, कान सुनते नहीं हैं। सबका यही हाल हो चुका है और अपने तईं ये समझे बैठे हैं कि हम ही हक पर हैं, हम इस्लाम पर कारबंद हैं। अरे हम अगर इस्लाम पर कारबंद होते तो आज हमारा यह हाल होता। आज भी वक्त है, लौट आए अल्लाह उसके रसूल की तरफ, आए इस्लाम का पाबंद हो जाएं, हम आए वहदत इख्तियार करें, एक जमात बन जाएं। अल्लाह का हुक्म यही है, मुतअद्दिद जमातों में तकसीम रहोगे तो अल्लाह के हुक्म से इन्हिराफ होगा, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी से क्या होता है। क्यों नहीं समझ आती आपको? आप तो बड़े बड़े उलमा हैं, मुफक्किरीन हैं, मुफ्तियाने कलाम हैं, मुज्तहिदीन हैं, मशाइख इज़ाम हैं। आपको इस बात की क्यों समझ नहीं आती कि हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं सिवाय सिराते मुस्तकीम के, और उसी एक रास्ते पे हम सबको चलना है, एक होकर चलना है। मसला क्या है? अगर मसला ख्वाहिश नफ्स नहीं है तो फिर क्या मसला है? मसला जाती मफाद नहीं है तो फिर क्या मसला है? मसला दुनिया परस्ती नहीं है तो फिर क्या मसला है? वजह क्या है कि हम तकसीम हैं? अल्लाह तो हमें एक होकर रहने का हुक्म दे रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी मिसाल कायम करके गए हैं। और अब कुरान और सुन्नत से हट के तुम क्या चाहते हो? कुरान और सुन्नत से बढ़कर क्या है कि तुम फिरकों में तकसीम हो? याद रखो, ये हीले बहाने अल्लाह की बारगाह में नहीं चलेंगे। क्या जवाब दोगे अल्लाह की बारगाह में कि ये जमातें तुमने क्यों बनाई थी?
ऐन मुमकिन है तुम सब अपने अपने तौर पे वहां पे जवाब पेश करो, लेकिन याद रखो अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा कोई जवाब नहीं चलेगा। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे पास कोई ठोस जवाब है ही नहीं। अगर तुमसे यह पूछ लिया गया कि अल्लाह का दीन गालिब क्यों नहीं आया तुम सबके होते हुए, तो यही कहोगे ना कि अल्लाह पाक हमने तो कोशिश की, हालात ही ऐसे थे, नहीं हो सका। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे कि तुम सब मिल जाते तो ये काम हो जाता। तुम टुकड़ों में तकसीम क्यों हुए? तुमने अलग अलग जमातें क्यों बनाई? क्या तुम जानते न थे कि अगर टुकड़ों में तकसीम रहेंगे तो अल्लाह का दीन गालिब नहीं आ सकता, और इकट्ठे हो जाएंगे तो अल्लाह का दीन गालिब आ जाएगा? क्या तुम्हें इतनी बात भी समझ नहीं थी? तो फिर कोई जवाब नहीं होगा इनके पास। तो आज वक्त है, जब तक ये सांसें कायम हैं, मोहलत है हमारे पास कि हम अल्लाह की तरफ लौट आएं, एक हो जाएं, वहदत इख्तियार कर लें और अल्लाह के दीन के पाबंद हो जाएं। अल्लाह जल्ल मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाएं और हमें कमा हक़्क़ुहू दीन का पाबंद बना दें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वादत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफ़रक़ा रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरका वारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़्क़े मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल व जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।